बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं कुणाल सर, इस साल भी जेईई में रैंक अच्छा नहीं आया। रैंक अगर अच्छा नहीं आया है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। कॉमेट के है ना, कॉमेट के ये नाम मैक्सिमम इंजीनियरिंग के बच्चों को पता है। ये वैसा एग्जाम है जो आपको आईटी के इक्विवेलेंट कोर्सेस, प्लेसमेंट और कॉलेजेस देता है। चलिए आज के वीडियोस जो हमारा सीरीज चल रहा है, डिफरेंट एग्जाम्स, डिफरेंट बैकअप ऑप्शंस जो हम जेईई के साथ ले सकते हैं। आज जो हम कॉलेजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है। मैक्सिमम ऑफ यू हैव गेस्ड दैट कॉलेजेस, बट आज उन कॉलेजेस के सारा डिटेल, एग्जाम पैटर्न, उसका प्लेसमेंट, उसके कब एग्जाम होते हैं, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन कौन से बुक्स हमें उसके लिए लेकर के रखना चाहिए ताकि वहां का प्रिपरेशन सही हो जाए, आज उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद एडुराइजन, अ यूनिट ऑफ एडुराइजन प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे हम इंडिया के एडमिशंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। वी फोकस ऑन योर कैरियर, आपको अच्छा कॉलेज मिले, यही हमारा ड्रीम है कि आपके ड्रीम को हम फुलफिल करें। सो द कॉलेज दैट आई एम टेकिंग टुडे इज द कॉलेजेस which are in Silicon Valley of India। वो कॉलेज कॉमेट के से ही मिलता है। कॉमेट के यानी कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। सो कॉमेट के प्राइवेट कॉलेजेस का एक कंसोर्टियम है जो कि कर्नाटका के कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर के बना है, और ये कॉमेट के ही कंडक्ट कराते हैं डिफरेंट एग्जाम्स, जिसका एग्जाम ऑनलाइन होता है। और ऑनलाइन एग्जाम में अगर आपके रैंक अच्छे आते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं, तो आपके टॉप पे कॉलेजेस इसी एग्जाम के थ्रू मिलता है। लेट्स स्टार्ट द कॉमेट के सारा डिस्क्रिप्शन। और पहला, कॉमेट के अंडर ग्रेजुएट जो एग्जाम होता है वो किस बेसिस पे होता है? तो सबसे पहले आपको क्लास 12th पास्ट या क्लास 12th अपेयरिंग होना चाहिए। एंड ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी ये एग्जाम दे सकते हैं। इट्स एन एग्जाम विच इज अ 3 आवर ड्यूरेशन, और इस साल जो एग्जाम होने वाला है दैट इज ऑन 10th मई। 10th मई को आपका कॉमेट के का एग्जाम है। दिस इज आउट, सो जिन्होंने भी अभी फॉर्म नहीं भरा है, बी रेडी, द फॉर्म्स विल बी आउट सून, यू कैन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपको +1 मार्क्स देगा। एंड बेस्ट पार्ट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यू कैन टेक योर चांसेस। आगे बढ़ते हैं, द डिफरेंट सेक्शंस एंड मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सो यू कैन सी, आपको फिजिक्स में 60 क्वेश्चंस करना है। देयर आर 60 क्वेश्चंस इन फिजिक्स एंड इसके 60 मार्क्स, 1 मार्क्स ईच। केमिस्ट्री के भी 60 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स ईच। 60 मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, 60 मार्क्स ऑफ फिजिक्स एंड 60 मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये 3 सेक्शन पीसीएम से इक्वल वेटेज है, 60 60 60 क्वेश्चंस। सो टोटल 180 क्वेश्चन आता है। सो दैट मींस 180 मार्क्स का ये पेपर है कॉमेट के, विच इज एन ऑनलाइन मोड एग्जाम। सो नोटिफिकेशन इसके मार्च में आएंगे, बी रेडी फॉर दैट। ऑलरेडी एग्जाम के बारे में मैंने बता दिया है, डेट ऑफ एग्जाम इज ऑन 10th of May। एंड एडुराइजन आपको एक ही चीज बोलता है, एम फॉर अ हाई रैंक बिकॉज सीट्स इन टॉप कॉलेजेस फिल अप फास्ट, एवरी क्वेश्चन काउंट्स। सो जितना अच्छा मार्क्स उतना अच्छा रैंक, और जितना अच्छा रैंक उतने ही अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो सिलेबस इसका क्या है, एंड इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि जो भी आपके सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। सो सिलेबस, द सिलेबस ऑफ कॉमेट के अलाइंस विथ योर 11th एंड 12th ग्रेड, जो कि इंजीनियरिंग के मैक्सिमम एग्जाम्स का पैटर्न है। 11th 12th के ही क्वेश्चंस रहते हैं, किसी किसी में आपका इंग्लिश और रीजनिंग एबिलिटी भी आता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इट्स ओनली पीसीएम। फिजिक्स से जो चैप्टर्स आपको ध्यान देना चाहिए दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स। गेट रेडी टू एक्सप्लोर द लॉज ऑफ यूनिवर्स। सो फिजिक्स के ये चैप्टर्स को अच्छे से ध्यान देना है। केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैथ्स में हम बात करें, मैथ्स में आपको कैलकुलस में मास्टर करना ही होगा। कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। Again, as I have said in my previous videos as well,
जहां पे मैंने डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में बताया है। टॉपिक सारे करने हैं, इन पे ज्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक करके जाना है, बट अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द टॉपिक विच इज अ गेटवे टू गेट कॉमेट के में गुड रैंक। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट की वजह से बैलेंस योर प्रिपरेशन बाय फोकसिंग ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स एंड सॉल्विंग कॉमेट के मॉक पेपर्स, मॉक टेस्ट आपको देना है, राइट। लास्ट एक एग्जाम में भी मैंने बताया था, महाराष्ट्र वाले एग्जाम में भी, कि उनके मॉक पेपर्स आपको अच्छे से देना चाहिए। कॉमेट के में भी मॉक पेपर्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसका दो रीजन है, एक तो आपको पता चल जाता है कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्लस आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों सही हो जाता है। इफ योर स्पीड एंड एक्यूरेसी इज गुड, 180 मार्क्स का क्वेश्चन है, no negative marking, so you can score well. Moving on to the eligibility criteria, which remains same for all the exams. First of all, आपको +2 10+2 का एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। आपके पास PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये होना ही चाहिए आपके पास, राइट। साथ ही साथ द परसेंटेज इज लो, 45% एग्रीगेट आपका होना चाहिए इन 12th, which is for general category, and there is a 5% of relaxation for reserve categories. So even if you are getting 40% and you are belonging to one of the categories, your 40% is the minimum criteria to be eligible for COMET के एग्जाम। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर डोमिसाइल का प्रॉब्लम होता है। नो, COMET के में ऐसा नहीं है। COMET के इज ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया and you can give the exam from all over India। इनके अलग अलग ब्रांचेस है, ऑनलाइन एग्जाम है, you can take it from any place in India। एडवर्टाइजिंग का गोल्डन टिप क्या है कि कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, जो आपके 10th एंड 12th के मार्कशीट है वो आपको रखने चाहिए, आईडी प्रूफ रखने चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑर्गेनाइज फॉर हैसल फ्री एप्लीकेशन प्रोसेस, ये आपको चीजें रखना चाहिए, राइट, सो दैट कि आप एग्जामिनेशन के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए तो यू आर रेडी विथ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। मूविंग ऑन टू द कॉलेजेस, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में ही बात किया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है ये, बेंगलुरु, यहाँ के टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन चाहिए। कॉमेट के वो गेटवे है। कौन कौन से कॉलेजेस है जो इस स्कोर को वैलिडेट करता है, इसके बेसिस पे ही आपके उस कॉलेज में एडमिशन होगा। सो वो कॉलेजेस कौन कौन से है? पहला एंड द फेवरेट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, ये जैसे आईआईटी का ड्रीम होता है वैसे ही बच्चों का आरवी कॉलेज में ड्रीम होता है टू गेट इनटू। कॉमेट के ही वो जरिया है जिससे आप इस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं, राइट। तो यू नीड टू बी हैविंग, यू नीड टू गेट गुड रैंक टू गेट दिस कॉलेज, आरवी कॉलेज बेंगलुरु में। नेक्स्ट इज BMS कॉलेज अगेन इन बेंगलुरु। नेक्स्ट वन द PS यूनिवर्सिटी, इसमें आगे बात करेंगे। PS यूनिवर्सिटी भी फेवरेट है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स का। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव, बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट सेल दे हैव। यू गेट गुड प्रोफेसर्स इन PS यूनिवर्सिटी। आपका पढ़ाई का लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज टॉप क्लास। नेक्स्ट इज द फेवरेट अमंग मेनी स्टूडेंट्स इज MS रमैया। MS रमैया में भी होना एक ड्रीम कम ट्रू होता है बहुत सारे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स का। तो MS रमैया में एडमिशन चाहिए, गेट अ गुड रैंक इन कॉमेट के। दयानंद सागर, दिस इज अगेन वन ऑफ द फेवरेट्स बेंगलुरु में। सारे ये कॉलेजेस बेंगलुरु में है। दयानंद सागर में अगर हो गया समझो लाइफ इज सेट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द परफेक्ट फॉर दोज सीकिंग अ वाइब्रेंट कैंपस लाइफ एंड ग्रेट फैकल्टी, राइट। सो इन सब कॉलेजेस में चूंकि ये बेंगलुरु में है तो आपका एवरीथिंग इज सॉर्टेड रिलेटेड टू इंजीनियरिंग। एंड इंजीनियरिंग के एग्जाम के बाद भी प्लेसमेंट, आपको कैंपस सिलेक्शंस, एवरीथिंग इन सब कॉलेज में टॉप क्लास है। सो यू कैन सी ईच कॉलेज ब्रिंग्स यूनिक अपॉर्चुनिटीज। सो रिसर्च वेल एंड पिक व्हाट सूट्स योर कैरियर एस्पिरेशन बेस्ट। नाउ the most important, after getting into the engineering college, the placement opportunities. You will be glad to know कि placement opportunities इन सब कॉलेजेस का कॉमेट के का हाई क्लास है। सो पहले बात करते हैं PS यूनिवर्सिटी का। तो PS यूनिवर्सिटी में पैकेज अप टू 25 लाख पर एनम जाता है। 25 लाख पर एनम इट्स अ गुड अमाउंट। ये पैकेज
IIT के मैक्सिमम कॉलेजेस देते हैं. सो इफ यू गेट इनटू PS यूनिवर्सिटी, दिस इज वन ऑफ द ड्रीम कॉलेज. फिर बात करते हैं RV और BMS कॉलेज के बारे में. इनका एवरेज पैकेज 8 लाख पर एनम से 12 लाख पर एनम के बीच में होता है. एंड यू कैन सी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस यहाँ के फेवरेट कंपनीज है जो यहाँ के बच्चों को अपने साथ लेके जाती है. एंड यू वोंट बिलीव, प्लेसमेंट तो इंजीनियरिंग खत्म करने से पहले ही हो जाता है. नेक्स्ट इज द MS रमैया. यहां भी आप पैकेज जो है 6 to 8 लाख पर एनम है. और यहां से अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो रेयर केस में ही आपका जॉब नहीं लगेगा, नहीं तो मैक्सिमम किड्स, almost all of them are placed in good companies. So EduRhorizon, as I always give suggestions from EduRhorizon side. So EduRhorizon ये कहता है कि अगर आप कॉलेज के इंटर्नशिप में, वर्कशॉप में, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्लेसमेंट्स में भी आपको फेवर मिलेगा, राइट? सो दिस वे द कॉलेजेस एंड उनका प्लेसमेंट सेल्स जो कि आपको अलग अलग पैकेज देता है. नाउ एज आई हैव सेड इन द स्टार्टिंग कि सर तैयारी कैसे करें. सो हाउ इफेक्टिवली यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ. सो क्रैकिंग कॉमेट के isn't just about hard work, it's about smart work, and here is your preparation tip. So पहला टिप ये है कि प्लान strategically, prioritize high weightage topics and create timetable you can stick to. बहुत सारे बच्चे प्लान तो बना लेते हैं, है ना, टेबल के ऊपर बड़े सारे ऐसे ड्राइंग बना करके ये पढ़ेंगे, but you don't stick to that timetable. Please stick to that timetable. Next, the mock test. As I have said, last वाले वीडियोस में भी कि आपको मॉक पेपर्स लगाना ही होगा, so that आपको पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं. उस एग्जाम में आप एलिजिबल हो, सब चीज हो, बट अगर आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है तो आप उस एंट्रेंस को निकालोगे कैसे. तो मॉक पेपर आपको बताएगा कि किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो. जिसमें आप वीक हो उसको और प्रैक्टिस करो टू मेक इट स्ट्रांग. सो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. मॉक टेस्ट आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. रिसोर्सेस मैंने यहाँ पे NCERT के अलावा मैथ्स के लिए RD शर्मा और फिजिक्स के लिए HC वर्मा के बारे में सजेस्ट किया है. सो डू गो थ्रू दिस बुक. So these books will help you to crack COMET के exams. Next is consistency. That's the key. Set daily goals and track your progress to stay motivated. Remember, the journey to success is built one step at a time. Keep pushing forward. So, COMET के वो एग्जाम है जो अगर आपका इंजीनियरिंग का ड्रीम JEE के थ्रू नहीं हुआ तो वो COMET के थ्रू जरूर पूरा होगा. EduRhorizon आपको हमेशा हर समय हेल्प करने के लिए तैयार है. इफ यू वांट फ्री काउंसलिंग फ्रॉम अस, डू कॉल अस ऑन द नंबर गिवन. मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी एंड दे विल हेल्प यू इन प्रॉपर वे टू फाइनलाइज which exams you should give, when you should give, so that your dream of becoming an engineer is fulfilled. So thank you from our side for watching these videos. Hope जो मेरे वीडियोस मैंने स्टार्ट किया है सीरीज ऑफ द बैकअप ऑप्शंस दैट यू शुड टेक अपार्ट फ्रॉम JEE एग्जाम आपको पसंद आ रहा है. इफ यू आर लाइकिंग इट, डू शेयर इट, डू सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड अगर आप 12th पास कर चुके हैं या अभी भी आप 9th 10th में ही हैं तो आप उन बच्चों को जरूर शेयर करें जो 12th में है, 12th अपेयरिंग है या 12th पास है. वो कहीं ना कहीं से अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस उनको काफी हेल्प देगा. सो थैंक यू. Thanks for watching this video. Till then, keep learning, keep growing, and study with EduRhorizon.